ये बताइए, बीजेपी के नेता लगातार देश के सेनाओं का अपमान कर रहे, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, क्या कहेंगे? देखिए, आज जिस तरीके से लोकतंत्र को लीकतंत्र बना रहे हैं, वो दुर्भाग्य है इस देश का। और आज जो आरएस पठानिया है, उसके पिता अफसोस करते होंगे ऐसी औलाद पर जो इस जन्मी है। और शर्म आती है मुझे कहते हुए कि वो एक विधायक है। मुझे लगता है कि भारत के संविधान ये इजाजत देता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई तुरंत से तुरंत हो। गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा, कौन बचा रहे हैं लोग? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। यही जवाब दे दिया आपने कि भारत सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही है। मतलब भारतीय सेना का अपमान आप लोग करते हैं, वायुसेना का, और उसके बावजूद भी आपको परीक्षण दिया जाता है, आपको सहायता दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं संविधान का अपमान कर रहे हैं और देश के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं ये लोग। लेकर एसआईटी की टीम हो गया, कानून कार्रवाई कर रही है। कौन सा कानून? क्या वायुसेना पे गलत बोलना, उसके बाद कौन ये जस्टिफिकेशन देगा कि ये सही है या गलत है? ये सरासर गलत है और इस पर कार्रवाई हो। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस पर फांसी हो। इससे कम हमें कोई भी बर्दाश्त नहीं है। वो हम चैन से सो सके, उसके लिए अपनी जान न्यौछावर करके हमारे लिए खड़े रहते हैं। आप उनका अपमान कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। खून में डीएनए में ही है गंदी राजनीति। मुझे लगता है कि शायद इनका डीएनए इस तरीके का है, जिस तरीके से ये वायुसेना का अपमान करते हैं, जिस तरीके से सोफिया कुरैशी का अपमान किया गया, जिस तरीके से भारत के लोकतंत्र का अपमान ये लोग कर रहे हैं। मोदी जी सिंदूर देने की बात कर रहे हैं। अरे उनका क्या, जिनके सिंदूर उजाड़ दिए गए, क्या ये महज बदला था? आज भारत का पूरा एक विपक्ष नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने बिरयानी का पाकिस्तान से जो बिरयानी खाई थी, आज उसका फल अदा किया। शर्म आती है मुझे कहते हुए कि भारत का प्रधानमंत्री है, और शर्म आती है मुझे कहते हुए कि ऐसा व्यक्ति भारत से विधायक है। घर घर जाके सिंदूर बांटेंगे, देंगे। जिसका सिंदूर उजाड़ दिया गया, आपने उनके लिए कार्रवाई नहीं करी। अब सिंदूर बांटने से क्या होगा उसे? क्या चाह रहे हैं कि ये लोग अरेस्ट हो? हमें सिर्फ ये देशद्रोही है और इसको फांसी दें, इसके अलावा हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस हमें रोक रही है जैसे हम कोई गुनाह कर रहे हैं। क्या गलत के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है? क्या हम लोग क्रिमिनल हैं? क्या गलत के खिलाफ आवाज उठाना क्राइम है क्या? नहीं, हम लोग ये करते रहेंगे, चाहे हमें फांसी पे चढ़ा दो, चाहे हमें पुलिस वाले गिरफ्तार कर लो, जो उनका मन करे वो करो, हम लोग आवाज उठाएंगे। बिल्कुल। मोदी जी युद्ध लड़ने गए थे? मोदी जी ने कोई युद्ध लड़ा है? आप मुझे बताओ ना, मोदी जी ने कोई युद्ध लड़ा तो मुझे बताओ। ड्रेस पहन के, टोपी लगा के, फोटो खिंचवा के एडवर्टाइज। अरे घर घर सिंदूर कैसी, आप मुझे कैसी एक बात बताओ, सिंदूर घर घर सिंदूर भिजवाने का काम करेंगे? कितना बड़ा काम कर दिया इन्होंने। सेना को अपमानित करने का काम ये कर रहे हैं। घर घर सिंदूर भिजवाएंगे। ये बोलते हैं कि ये वीडियो एडिटिंग होती है। वीडियो कोई एडिटिंग होती है? ये अगर कोई विपक्षी दलों का अगर वीडियो चला दे तो उसको तो तोड़ मड़ोड़ के उसका सच वीडियो बना देते हैं। और कोई बीजेपी का जो भी बंदा बयान दे दे, उसको बोल देते कि वीडियो एडिट करके चला रहे हैं। देशद्रोही है आरएस पठानिया, देशद्रोही है। इसको जो भी विधायक पद इसको मिला हुआ है, इसे इस्तीफा देना चाहिए और इसे फांसी होनी चाहिए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, राहुल गांधी जी के सच्चे सिपाहियों ने अपनी अदालत में